Greeting everyone. Today I will discuss about exercise 3.6 क्लास 10th NCERT मैथ्स। इस चैप्टर की कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आपको पहले भी कराई जा चुकी हैं। प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी इजीली देखी जा सकें। सो exercise 3.6 some selected question is there. Question number 1, 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2. 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2. 4 by x minus 9 by root y is equal to minus 1. So friends, firstly you reduce the equation in linear equation, na? So 1 by root x, let 1 by root x is equal to u and 1 by root y is equal to v. Okay students, after that 2u plus 3v is equal to 2, equation first. Second 4u minus 9v is equal to minus 1, equation second. इसके बाद सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए 3 मेथड्स आपको डिस्कस किए थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो भी इजी लगे उसी से आपने करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, कुछ आपने इक्वेशन बनाता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन को तैयार करना है। तो यहाँ पर यदि मैं एलिमिनेशन अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर 4u है और अब फर्स्ट इक्वेशन में 2u है, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, ताकि मेरे कोएफिशिएंट ऑफ u सेम हो सके। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? 4u plus 2 3 is 6v and 2 2 is 4. Similarly, second equation is that 9v is equal to minus 1. Students, subtract, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। 6v और 9v कितना हो गया? 15v एंड 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3। तो यहां से आप देखेंगे कि आपकी v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करें, फर्स्ट में या सेकंड में, तो पुट v इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2u प्लस 3v लिखा हुआ है, v की जगह क्या लिख दिया? 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। 2u plus 1 is equal to 2 and 2u is equal to 1 and u is equal to 1/2। तो u की वैल्यू आ गई 1/2 और v की वैल्यू आ गई 1/3। लेकिन क्वेश्चन x के वेरिएबल, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपने जो पुट किया था उसके अनुसार चलेंगे बेटा। 1/√x को आपने क्या पुट किया था? u। चेक कर लो भाई, 1/√x is equal to u। तो 1/√x, what is the value of u? 1/2। Squaring both side we get, तो 1/x is equal to 1, 2 का स्क्वायर 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। सिमिलरली 1/√y is equal to v के इक्वल था, तो v की वैल्यू क्या थी आपके पास? 1/3। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 9। दैट इज योर आंसर। इस प्रकार से आप एक सिंपल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? स्टेटमेंट कितनी भी चेंज हो जा सकती हैं, आपको क्वेश्चन करने के मेथड्स यही हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा मैंने आपके आगे, 6x plus 3y is equal to 6xy, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। 2x plus 4y is equal to 5xy। स्टूडेंट्स, दो मेथड है इसको सोल्व करने, या तो आप xy से डिवाइड करते हैं या डायरेक्ट आप इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x इज 6, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6x plus 3 4 is 12y and 3 5 is 15xy। और अब फर्स्ट वाली इक्वेशन पर लिख देंगे 3y is equal to 6xy। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 12 minus 3 9y, यहाँ पर भी कितना बच गया? 9xy। स्टूडेंट्स y से y कैंसिल, 9 is equal to 9x, 9 से 9 कैंसिल, तो x is equal to क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1। पुट
x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट थी बेटा आपके पास 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। x किसी ने तो बंद रखना है, रख दो 6 प्लस 3y, यहाँ पे बंद रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6y। तो 6 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 6/3, 3 टू द 6। तो इस प्रकार से आपकी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्वेश्चन देखते हैं। 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस y प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x minus y is equal to minus 1/8. In this type of questions, firstly, your keen observation is there. 1/3x plus y is there. Similarly, this point is there. So put students, yeah, let 1/3x plus y is equal to u and 1/3x minus y is equal to v. So students, in equation this portion u plus v is equal to 3/4 by 1 cross multiply करेंगे students 4u plus 4v is equal to 3 equation first. Clear? Similarly यहाँ पर u by 2 minus v by 2 is equal to minus 1/8. Students, taking LCM 2u minus u minus v is equal to minus 1/8. 2 से 4 पे कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4u minus 4v is equal to minus 1 इक्वेशन सेकेंड। सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इजी हो गया। 4u प्लस 4v is equal to 3 फर्स्ट थी, 4u minus 4v is equal to minus 1। ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड करने से दोनों कैंसिल हो गए, 4 और 4 8v, 3 में से बन गया 2 एंड v इज इक्वल टू 1/4। यहाँ u की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। अब u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 4 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल, 4v इज इक्वल टू 3, ये प्लस 1 इधर आएगा माइनस का, 4v इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू 2/4। तो v की वैल्यू आ गई आपके पास फ्रेंड्स 1/2। मेरा क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में था, तो फिर अगला वही वर्क करना है हमें आगे। क्या 1/3x प्लस वाई, इसको आपने क्या माना था u, u की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसकी इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन पुट कर लेंगे। 1/3x माइनस वाई, v की वैल्यू v इज इक्वल 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इन दोनों को इक्वेशंस को नीचे लिख देता हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी, चेक कर लें। ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐड करते समय दोनों कैंसिल, 3 और 3 6x और 4 और 2 6, x की वैल्यू आ गई बेटा 1। पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, x की जगह 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस प्रकार से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीटली नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, वर्ड्स प्रॉब्लम है और बहुत जरूरी है, सीखनी है इनको। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, वर्ड है स्टूडेंट्स डाउन स्ट्रीम। अभी डिस्कस करूं आपके सामने। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। स्टूडेंट्स पहले मतलब समझें डाउन स्ट्रीम का मीनिंग और अप स्ट्रीम का। सपोज करें ये आपका वाटर है, इसके फ्लो पर डिपेंड करती है कोई चीज, और ये नाव है, ये नाव बनी हुई है और इस नाव को इस डायरेक्शन में जाना है, और आपका जो वाटर का जो फ्लो है वो इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में।
मतलब वाटर भी इधर जा रहा है और आपकी नाव जो है वो भी इधर जा रही है। तो इस कंडीशन में जो आपकी नाव की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन बना दिया बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। मींस इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम। और सेकंड एग्जांपल, सेकंड थिंग इज देयर, ये वाटर हो गया बेटा, ऐसे ये नाव हो गया। अब नाव को तो इसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन पानी जो है, जो वाटर है, इसका फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। नाव को इधर जाना है लेकिन वाटर का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में जो तो होगा, जो स्पीड होगी ना जिसकी, बोट की, किसकी? स्पीड ऑफ बोट, ये हो जाएगी डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब मैंने एरो का निशान नीचे की तरफ कर दिया, इट स्टैंड फॉर डिक्रीज। इसको कहेंगे अपस्ट्रीम, इसको कहेंगे डाउनस्ट्रीम। ये हो गया बेटा डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम, ये केस होते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। So students, let find speed of rowing in still water and speed in current. Let the speed of boat in still water के अंदर जो स्पीड मान ली वो मान ली x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन करंट, करंट के अंदर मान ली y किलोमीटर पर आवर। नाउ स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, मैंने अभी भी आपको बताया फिगर के अकॉर्डिंग, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्टिल वाटर के अंदर कुछ तो पानी की स्पीड मिलेगी और कुछ उसकी बोट की, तो x प्लस वाई। और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x माइनस वाई। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह दिया बेटा क्वेश्चन में कि डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है, कितने टाइम्स में? 2 आवर में। And we know that students distance is equal to speed into time. तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर लिख दी बेटा। डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो मैंने x प्लस वाई से रिप्रेजेंट की हुई है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड टाइम 2 आवर लगेगा स्टूडेंट्स। 2 को इधर लेके आएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। बात करते हैं सेकंड स्टूडेंट्स, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, वही फार्मूला अगेन दोबारा लिख रहा हूं मैं यहां पर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 4 किलोमीटर स्पीड अपस्ट्रीम वाली x माइनस वाई, टाइम कितना लगा? 2 आवर। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ सेकंड। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे और बहुत इजी मेथड सोल्व करने का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एड कैंसल आउट, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6 and put x is equal to 6 in first, x plus y is equal to 10, 6 plus y is equal to 10 and y is equal to 4। क्लियर स्टूडेंट्स? x क्या माना था? स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड, तो 6 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। नहीं समझ में आया दोबारा फिर देखें, क्लियर करें, फिर भी क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी अदर मैसेज मी। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, 2 men and 5 men can together finish an involuntary work
in 4 days. Beta, this question is much more important question for competitive exam also. 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days. ये कहा गया कि किसी वर्क को 2 women और 5 men इकट्ठा 4 days में कंप्लीट करते हैं, एंड 3 women and 6 men उसी काम को 3 days में खत्म करते हैं. तो अकेला आदमी फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone finish the work and also that taken by 1 man alone. तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, let 1 woman alone can finish the work in x days. अकेली एक औरत उस काम को खत्म करेगा कितना दिन लगाती है, x days. man y days. तो एक दिन 1 day, एक दिन का काम किसका, woman का 1 by x, man का 1 by y. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 women and 5 men, 2 women and 5 men कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 days में. तो मैंने 1 by 4 लिख दिया. तो so students my equation is there 2 by x plus 5 by y. भाई देखो ना, एक वुमेन का वर्क कितना है 1 by x, तो 2 women का क्या हुआ 2 by x. 1 man का कितना है 1 by y. 5 man लगे हो तो 5 by y. टोटल काम कितना हुआ 1 by 4. क्लियर स्टूडेंट्स. Similarly again according to question, again क्या कह दिया बेटा, अब कितने हैं 3 women and 6 men. 3 women तो 3 by x, men 6 by y इज इक्वल टू कितने दिन में खत्म हो रहा है 1 by 3 days में. अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया है 1 by x को u पुट करके और 1 by y को आपने क्या पुट करना है, v पुट करना है. सो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी इक्वेशन देयर 2u plus 5v is equal to 1 by 4 and 3v plus 6v, 3u plus 6v is equal to 1 by 3. क्लियर स्टूडेंट्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या सीधे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है. तो एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो बेटा. 4 to the 8u plus 4 5 the 20v is equal to 1. इक्वेशन फर्स्ट 9u plus 18v is equal to 1. ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी. सेम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, इसको 9 से. 9 8 जा 72u 180v एंड 9 से मल्टीप्लाई किया बेटा, और इसको 8 से. 8 9 जा 72, 18 8 जा कितने होते बेटा, टेबल याद नहीं करते ना, 144. 8 1 जा 8. क्लियर. माइनस 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 कैंसिल. कितना बच गया बेटे, 10 में से 4 गया 6 एंड 7 में से 4 गया 1, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पर 1 स्टूडेंट्स. तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1 by 36. ये b की वैल्यू आ गई 1 by 36. b की वैल्यू किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में सेकंड में. फर्स्ट में पुट की फ्रॉम फर्स्ट 8u प्लस 20, b की जगह क्या लिखा बेटा 1 by 36 इज इक्वल टू 1. 8u कैंसिल हो रहा है बेटा, काट दो. 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36. तो 5 by 9 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट स्टेप में 8u इज इक्वल टू 1 माइनस 5 by 9. u इज इक्वल टू 9 एल्सियम ले ले, 9 माइनस 5 8u. 8u इज इक्वल टू 9 माइनस 4 4 by 9. u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 by 9 मल्टीप्लाई 8, 4 2 जा 8. तो u इज इक्वल टू 1 by 18. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ 1 by x इज इक्वल टू u माना था, u की वैल्यू कितनी आएगी 1 by 18. तो x का आंसर कितना आ जाएगा 18. तो x माने का था हमने, मैं वोमेन कितने दिन में खत्म कर देगी 18 डेज में उस काम को खत्म कर देगी बेटा. एंड 1 by y इज इक्वल टू 1 by 36. तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 36. तो y मैन उस काम को 36 डेज में कंप्लीट कर देगा. दैट इज द क्वेश्चन. क्लियर. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. Ruhi travels 300 kilometer. 300 kilometer to around partially by train and partially by bus. भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई डिस्टेंस कवर करी गई है,
कोई डिस्टेंस कवर की गई है, वो डिस्टेंस कितनी है बेटा 300, और कैसे करी गई है, कुछ ट्रेन से गई है और कुछ बस से गई है। कुछ डिस्टेंस तो उसने ट्रेन से डिस्टेंस कवर करी और कुछ किससे गई है, बस से। अब कंडीशन कह दी क्या, सी टेक्स 4 आवर्स, 4 आवर लगते हैं उसको, कब, सी इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यदि ट्रेन से तो 60 जाए तो बाकी तो ऑटोमेटिकली बस से जाएगी वो। इस प्रकार से आपकी इक्वेशंस बनेगी। और स्पीड निकालनी है स्टूडेंट्स आपने, तो पहले लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ बस क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड मान ली बेटा y किलोमीटर पर आवर, एंड वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फर्स्टली बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन की तरफ स्टेटमेंट ध्यान से देनी है कि वो सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यदि ट्रेन से 60 किलोमीटर आ रही है, ट्रेन हमने ट्रेन की स्पीड क्या मानी थी y, तो 60 गई वहां, 60 बाई y क्या हो जाएगा बेटा 60 बाई y, राइट। एंड रिमेनिंग कितना बच गया 240, भाई 300 था ना, 300 में से 60 चली गई तो 240 बच गई, 240 किससे गई वो, बस से, तो कितना टाइम लगेगा उसको 4 आवर, क्या लगेगा 4 आवर, 1/4 टाइम कितना लगा 4 आवर लगेगा ना, 4 आवर, क्लियर। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन क्या कहते हैं बेटे क्वेश्चन में, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर ही ट्रेन से, तो ट्रेन से तो 100 बाई वाई हो गया, तो फिर बस से कितनी गई 200, और क्वेश्चन में क्या कह दिया कि जब उसको वो इस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर करती है तो उसको 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, पहले कितने आवर लगते थे 4, 10 मिनट्स और जोड़ दो बेटा, 10 मिनट्स के अपन में 60 कर देंगे क्योंकि मिनट से आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये कितना 4 6 से 24, 24 और 125 बाई 6, तो आपकी इक्वेशन बन गई क्या 100 बाई x 100 बाई y प्लस 200 बाई x, ये आपकी इक्वेशन सेकंड, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो आप 1 बाई y को u पुट कर लेंगे और 1 बाई x को v पुट कर लेंगे, जैसे अभी रिसेंटली क्वेश्चन किया था। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, whichever method you used, which is beneficial, you can solve these questions. Clear? Now done this question. Friends, I take one more question. I am taking this question. It is a very important question, friends. बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। NCERT एक्सरसाइज 3.5 का है क्वेश्चन। Place A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। फ्रेंड्स समझना बहुत ध्यान से, मैं यहाँ से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ये हाईवे है और यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है और ये होगी 100 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर कोई मैंने कार बना दी भैया ऐसे, ठीक है, ये कार ए से स्टार्ट हो रही है, एंड अनदर कार फ्रॉम बी, दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और इसी हाईवे पे वो चल रही है। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, बहुत ध्यान से समझना बेटा स्टेटमेंट, सेम डायरेक्शन के अंदर चलें एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड अलग अलग है उनकी गाड़ी की, और लेकिन वो चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, मींस ए जो गाड़ी चल रही है वो बी सी डायरेक्शन चल रही है और बी की जो डायरेक्शन है वो बी इधर ही है। और आगे कह दिया दे मीट इन 5 आवर, कि वो कितने टाइम बाद मिलेंगे 5 आवर टाइम्स। सपोज मैं यहाँ पर कोई सी पॉइंट लेता हूं जहां पर ए को पहुंचने में 5 आवर्स लग रहे हैं, ए टेक्स 5 आवर एंड बी आल्सो टेक 5 आवर, ये टाइम लगा दिया उन्होंने। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां से बना है क्वेश्चन, ध्यान समझना बेटा, और आपको निकालनी है अलग अलग स्पीड। लेट स्पीड ऑफ कार,
लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है उस कार की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब लिख रहा हूं बेटा स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट को ध्यान से देखना है, आपको मैं क्या यूज करने जा रहा हूं। फिगर के अनुसार अकॉर्डिंग टू फिगर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, क्या लिख सकता हूं, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी स्टूडेंट्स डिस्टेंस ए से कितनी होगी भाई, ए को कहां तक पहुंचना, सी तक। ए को सी तक पहुंचने के लिए इसकी स्पीड कितनी थी, ए से निकाल के दिखा रहा हूं, स्पीड इंटू टाइम फार्मूला। ए से सी तक पहुंचने के लिए स्पीड कितनी थी, एक्स। कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स, तो x इंटू 5 तो कितना होगा 5x। ए सी की वैल्यू क्या आई 5x। अब बात करता हूं BC के स्टूडेंट्स। BC के लिए स्पीड इंटू टाइम, बी से कार होने वाली जो स्टार्ट हो उसकी स्पीड y है और टाइम कितना 5, तो ये भी कितना हो गया 5y। तो क्या मैं इनको यहां पर पुट कर सकता हूं। देखिए स्टूडेंट्स AC कितना है मेरा 5x। अरे गलती कर दी क्या यहां तक, न्याय क्लियर तुम्हें। ए बी कितना है 100 प्लस BC कितना है 5y। अरे न्याय क्या समझे। अब x y वाली टर्म एक तरफ 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो x माइनस y इज इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई इजीली। क्लियर सुन यहां तक। नाउ अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्टर्न, मैं दोबारा फिगर बना रहा हूं स्टूडेंट यहां पर, और उसमें क्या कहता है कि यही डायरेक्शन होगी भाई ए और बी, ये रोड के ऊपर हाईवे पर दो पॉइंट हो गए। जो कार ए से चल रही थी और जो बी से चल रही थी, है ना भाई, वो उसमें क्या हो गया, इसमें तो थे सेम डायरेक्शन में, इसमें क्या दिया दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्टर्न, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ए जो डिस्टेंस ए इज इधर डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में। दे मीट इन 1 आवर, वो 1 आवर में मिलते। तो मुझे यहां कोई सी पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स, तो इनको इसको यहां तक पहुंचने में 1 आवर लग गया और इसको भी यहां तक पहुंचने में 1 आवर लग गया। यहां से एक क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगेन ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी लिख सकता हूं मैं। ए सी भाई स्पीड कितनी थी x, टाइम कितना 1 x इंटू एक्स 1x x प्लस वाई, और डिस्टेंस तो ए बी 100 था ही, चेक करो भाई स्टेटमेंट में क्यों था ए बी इज इक्वल टू 100। दो इक्वेशन तैयार हो गई, दोनों को सोल्व करते हैं, दैट इज आंसर x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करेंगे बेटा, इसको ऐड करेंगे, ऐड करते इसमें कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो x क्या माना था, स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या थी आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इस फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा बेटा, कर देंगे। x की वैल्यू क्या पुट कर दी 60, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, देन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया 40, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, उसकी कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर स्टूडेंट्स।
अच्छी तरह से देख लें, बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को। फिर भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है दोबारा फिर देखें इसको, फिर भी नहीं होता फिर आप मेरे से पूछेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूँगा ऑप्शनल एक्सरसाइज, सो मच इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। इन चैप्टर्स के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।